शोभित है। कह रहे हैं पूरे दिन में खेलना ही अच्छा लगता है, खेलते समय कोई बहाना नहीं मारता, और अगर दिमाग में कोई बहाना आता भी है तो भी मैं खेलने लग जाता हूँ। खेल में ऐसा क्या है? खेल में कुछ विशेष नहीं है, पर खेल के अतिरिक्त जो जीवन जी रहे हो उसमें कुछ गड़बड़ है। वो सारी गड़बड़ियां खेलते वक्त जरा छुप जाती हैं, भूल जाती हैं, मिट जाती हैं, तो खेलना अच्छा लगता है। दिन भर दबाव में जी रहे हो कि कोई लक्ष्य पाना है, खेलते समय उस लक्ष्य से आजाद हो गए। लक्ष्य तुम्हारा अपना था नहीं, तुम्हारे ऊपर थोपा गया था, तो उस लक्ष्य को तुम ऐसे ढो रहे थे जैसे कोई बोझ। जब खेलने लग गए तो लक्ष्य वगैरह पीछे छूट गया, तुम मौज में खेल रहे हो। इसी तरीके से दिन भर तुम्हारे ऊपर आचरण की जो बंदिशें रहती हैं वो खेलते समय हट जाती हैं। खेलते समय तुम अपने आप को जरा ज्यादा अभिव्यक्ति दे सकते हो। खेल में भी कुछ वर्जनाएं होती हैं, तुम कुछ नियमों के भीतर खेलते हो, पर कम से कम तुम्हें वो नियम पता तो हैं। तुम्हें पता तो है कि खेल में कब कहा जाएगा कि तुमने फाउल करा, तो तुम जरा सुरक्षित अनुभव करते हो। तुम कहते हो मैं जानता हूं कि सीमाएं क्या हैं, और जब तक उन सीमाओं को पार नहीं करूंगा कोई मुझे दोषी नहीं बता सकता। दुनिया में तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुमने फाउल कब कर दिया। दुनिया में तो कोई यूं ही आता है और बोल देता है फाउल, और तुम अवाक खड़े हो कि अब क्या गलती हो गई। घर से फोन आया और डांट पड़ रही है, और 15 मिनट तक तुम समझ भी नहीं पा रहे हो कि मैंने पाप क्या किया है। क्रिकेट में तो अगर अंपायर की उंगली उठी है तो तुम जानते हो कि क्यों उठी है। दुनिया में तो अगर उंगली उठ गई है तो आधी तो तकलीफ तुम्हारी ये है कि तुम्हें पता भी नहीं कि उंगली उठी क्यों। तो खेल तुमको जरा न्यायसंगत लगता है। खेल में तुमको लगता है कि यहां पर मामला साफ है, यहां पर अन्याय नहीं हो रहा, अत्याचार नहीं हो रहा। समझ रहे हो? यही सब बातें हैं जिनके कारण तुम्हें खेलना ज्यादा प्रिय है। खेल अगर भा रहा है और खेल बाकी जीवन की अपेक्षा बहुत ज्यादा भा रहा है, तो खेल के बारे में मत पूछो, पूछो कि मेरा शेष जीवन कैसा चल रहा है। पूछो कि मेरे शेष जीवन में दमन क्यों है, घुटन क्यों है, संक्रमण क्यों है, भय क्यों है, अभिव्यक्ति की कमी क्यों है, मुझे बांध क्यों दिया गया है। खेलते समय तो जरा उन्मुक्त हो सकते हो ना। खेल रहे हो फुटबॉल, कितनी जोर से दौड़ लगा दोगे, कोई बंदिश नहीं है, लगाओ जितनी जोर से लगा सकते हो। दुनिया ये आजादी देती ही नहीं। खेल में कम से कम अपने मालिक तुम खुद हो जाते हो। तुमको पता है अगर डट के खेलेंगे तो उसी अनुसार फल भी मिल सकता है, और दुनिया का तो कुछ पता ही नहीं। खेल में गलती भी अपनी और पुरस्कार भी अपना। हमें पता है कि हमने अच्छा खेला, हमें पता है कि आज जान लगाई, तो परिणाम उसी अनुसार आया। दुनिया में तो 50 चीजें चलती हैं। कहीं किसी ने कुछ जुगाड़ लगा दिया, कहीं किसी ने चोरी कर दी, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। मामला उलझा हुआ है, आर पार कुछ दिखता नहीं। खेल में पारदर्शिता जरा ज्यादा है, इसीलिए खेल पसंद आता है। सोनिया, उच्च कोटि का भक्त कैसे बने?
हाई क्वालिटी, टॉप नॉच, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। यही सिखाया ना तुम्हें दुनिया ने। बीट देम ऑल, क्रश द ऑपोजिशन, उच्च कोटि का भक्त। लाइफ इज अ रेस एंड आई एम अहेड ऑफ एवरीवन। भक्ति भी मैं करती हूं तो उच्च कोटि की। उच्च कोटि के और कई काम करने चाहे, उसमें हो नहीं पाए उच्च कोटि, तो अब सोच रहे हैं कि नया फील्ड तलाशा जाए। भाई साहब ये बताइए, इस फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज है? भक्ति, क्या यहां मैं टॉप हो सकती हूँ? 100 में 100। क्या लिख रही है? भक्ति का अर्थ होता है सर्वप्रथम विनम्रता। भक्त कहता है मौसम कौन कुटिल खल कामी, मुझसे ज्यादा कुटिल कौन, मुझसे ज्यादा धूर्त कौन, मुझसे ज्यादा कामी कौन। भक्त कभी ये कहता है कि मुझे उच्च कोटि का होना है? हाय, आई एम अप देयर। पहले मन को देखो, मन तो अभी प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। ये तो पता है कि हमें सारी कमियां हैं, पर तो उनकी बात क्यों नहीं करी? कमियां तो पता है अपनी, अच्छा, सारी कमियां हैं। ये पता थी कि उच्च नहीं, कोटि बनना ये चाहती है हूँ? नहीं ना सर, ये क्वालिटी है नहीं। ये पता थी कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ है जो बैठी हुई है? पता होती तो लिख देती कि मुझे उच्च कोटि का बनना है। नहीं मतलब कृपा जो जिन भी लोगों पर हुई है, तो उन लोगों पे कुछ स्पेशल तो होगा ना जिन पे कृपा हुई है। तुम्हें कैसे पता है? उन लोगों का अपना कुछ पता है? नहीं, अपना तो जीरो है सर। तो पहले अपना पता करो ना। जिसको यही नहीं पता कि उसकी आंख खुली है या बंद है, वो दुनिया की बातें करे और नज़ारों की बातें करे तो शोभा देता है क्या? मैं चिकित्सक के पास गया हूँ, नेत्र चिकित्सक के पास, और वहाँ बैठा हूँ और बोल रहा हूँ, दोनों ही आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल नहीं, और साथ ही साथ कह रहा हूँ ये खिड़की से बाहर क्या हरियाली और वो क्या मोर नाच रहा है। ये दोनों बातें एक साथ शोभा देती हैं। पहली बात तो खुद ही कह रही हो कि दोनों ही आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, फिर बता रही हो आहा हा वो क्या मोर नाच रहा है। और मैं भी उच्च कोटि का नृत्य कैसे कर सकती हूँ? वैसा ही तुम्हें दूसरों की बात करनी चाहिए या सिर्फ अपनी, कि मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही तो भक्त की विनम्रता होती है ना, कि मेरे साथ बड़ी गड़बड़ है। जिसने ये कह दिया कि मेरे साथ बड़ी गड़बड़ है, उसी ने तो फिर भगवान के सामने सर झुकाया ना। भक्त और भगवान का विभाजन क्या है? और भक्त भगवान को सबसे पहले अपने आप से पृथक जानता है। वो जानता है कि वियोग है, फिर वो योग मांगता है, फिर वो मिलन मांगता है। भक्त से ज्यादा विनय, भक्त से ज्यादा लोच किसी में नहीं होती। भक्ति का तो अर्थ ही है समर्पण। जो समर्पित नहीं हो सकता वो भक्त कैसा? तो अपने आप को देखेंगे कि कहां कहां पर दोष है, और जितने तुमको दोष दिखते जाएंगे समझ लो कि उतनी ईश्वरीय अनुकंपा तुम पर हो रही है। देखते जाओ, ये गड़बड़ है और ये गड़बड़ है, और दोनों बातें साथ चलें। अपनी लघुता का आभास और साथ ही साथ ये श्रद्धा कि लघु रहे आना, छोटा रहे आना, क्षुद्र रहे आना मेरी नियति नहीं। दोनों बातें। मैं छोटी हूं लेकिन छोटी रह नहीं जाऊंगी। छोटी रह नहीं जाऊंगी, ये कहने से पहले ये जरूर कहना और खुल के कहना बहुत छोटी है। और इन दोनों बातों को साथ ले चलना जरा मुश्किल होता है। कुछ लोग होते हैं जो ये कहकर अटक जाते हैं कि हम तो बहुत छोटे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इसी भाव में जीते आते हैं कि बड़ा होना हमारा स्वभाव है। नहीं,
भक्ति का अर्थ होता है दोनों बातों को, और ये दोनों बातें विरोधी लगती हैं तो दोनों को एक साथ ले चलना ज़रा मुश्किल होता है। भक्ति का अर्थ होता है दोनों बातें याद रखेंगे। हम छोटे हैं लेकिन ये कुछ चूक हो गई है, भगवान मिलेंगे जरूर, पता नहीं कैसे दूर आ गया, पता नहीं क्या खेल हुआ, पता नहीं क्या माया कि दूर बहुत आ गई, लेकिन कितनी भी दूर आ गई हो मिलन होगा जरूर। दोनों बातें स्वीकारनी है, दूरी है ये भी स्वीकारना है और मिलन आवश्यक है ये भी स्वीकारना है, तब भक्ति है। दोनों में से किसी भी बात को भूल मत जाना। शुरुआत तो हो गई भक्ति की। भक्ति और आंसुओं का बड़ा पुराना संबंध है। पूछती हैं, हे प्रभु मुझे मुझसे बचाओ, ये कैसे संभव होगा? ऐसे ही संभव होगा। हम प्रभु को भी देखो अपनी ही तरीकों से बुलाना चाहते हैं। प्रभु मुझे मुझसे बचाओ अर्थात मुझे मेरे ही तरीकों से बचाओ। ऐसा थोड़ी है कि प्रभु किसी को चाहिए नहीं, सबको चाहिए है, पर सबको अपने अपने व्यक्तिगत तरीकों से चाहिए है, सबको अपने अपने सुविधानुसार चाहिए हैं, इसीलिए मिलते नहीं। चाह तो सबके पास है लेकिन साथ ही साथ जिद है सबके पास, मिले भी और वैसे मिले जैसे मैं चाहती हूं, फिर कुछ नहीं मिलता। नहीं, ये आपने यूं ही सुन लिया है कि गॉड सब कुछ करता है। आपकी दृष्टि में कौन है करता, ये बताइए। प्रश्न ये नहीं है कि वास्तव में कौन कर रहा है, आपकी दृष्टि में कौन कर रहा है, इसका ज्यादा महत्व है। हो सकता है आप ट्रेन के भीतर बैठे हों और वो ट्रेन इंजन खींच रहा हो। आप ट्रेन के भीतर बैठे हैं और वो ट्रेन कौन खींच रहा है? इंजन। पर आपकी नज़र में अगर ट्रेन का डब्बा आपके प्रयत्न से चल रहा है तो आप तो प्रयत्न करे ही जाएंगे ना, और आप थकेंगे भी खूब। आप थकेंगे भी खूब, आप अपने आप को ऊंचा भी खूब मानेंगे कि ट्रेन चल रही है, अपनी पीठ खूब थपथपाएंगे कि देखो मैं ट्रेन खींच रहा हूं, और आप जगत के प्रति शिकायत से भी भरे होंगे कि थोड़ी देर पहले 60 की गति से चल रही थी ट्रेन, फिर मैंने प्रयत्न बढ़ाया पर ट्रेन की गति नहीं बढ़ी, तो ये जगत अन्यायपूर्ण है। सवाल ये नहीं है कि दुनिया कौन चला रहा है, सवाल ये है कि आपकी नज़र में दुनिया कौन चला रहा है। क्योंकि आपकी नज़र में अगर आप हैं उस ट्रेन के चालक, उस डब्बे को आप चला रहे हैं और वो भी दौड़ दौड़ के चला रहे हैं कि जितना मैं दौड़ता हूँ या जितना मैं खींचता हूँ उतना डब्बा चलता है, तो आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी। पहली, आप दौड़ रहे हैं, आप प्रयत्न कर रहे हैं, और दूसरी, डब्बा ये तो आपको पता ही नहीं है। आपको क्या दिख रही है? आपको दो चीजें दिख रही हैं। आप दौड़ रहे हैं, पहली चीज ये दिख रही है, और दूसरी क्या दिख रही है? डब्बा चल रहा है। और आप इन दोनों बातों में कॉज इफेक्ट का, कार्य कारण का संबंध जोड़ देंगे तुरंत। एक आदमी की कल्पना करिए ना, वो ट्रेन के भीतर है, डब्बे के अपने, और वो डब्बे में दौड़ लगा रहा है, या वो डब्बे की दीवारों को धक्का दे रहा है, और उसकी मान्यता ये है कि डब्बा चल रहा है उसके प्रयास से। अब उसे दो बातों का अनुभव हो रहा है। पहली बात ये कि उसे थकान है, वो श्रम कर रहा है, ये बात उसके अनुभव में आती है कि मैंने
धक्का मारा, मैंने श्रम किया। और दूसरी बात उसके अनुभव में क्या आती है? दूसरी बात अनुभव में आती है कि डिब्बा चल रहा है। तो इन दोनों बातों में कौन सा संबंध बिठा देता है? कार्य कारण का। वो कहता है कि मैं जो कर रहा हूं वो कॉज है और डब्बे का जो चलना है वो इफेक्ट है। अब उसकी नजर से देखें तो कहानी पूरी हो गई। आप उसके पास जाएं तो कहेगा ये देखो ना क्या हो रहा है, मैं यहां धक्का लगा रहा हूं और डब्बा चलता जा रहा है। अब क्या फर्क पड़ता है कि डब्बे को चलाने वाला इंजन है? इन महाशय की नजर में कहानी पूरी है और ये थक भी पूरा रहे हैं। इनसे तुम कहो अगर कि साहब आप नहीं चला रहे इस डब्बे को, तो ये कहेंगे यार तुम बड़े एहसान फरामोश हो, यहां देख रहे हो पसीने हमारे, मेहनत देखो हमारी। और मेहनत तो ये कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, जान तो ये पूरी लगा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अरे मेहनत देखो हमारी। और बजाय इसके कि तुम हमें कृतज्ञता ज्ञापित करो, तुम हमें बताने आए हो कि हमारा कर्ता भाव झूठा है, तुम हमें बताने आए हो कि डब्बा यूं ही चल रहा है, अभी छोड़ दे तो तुम्हें पता चलेगा। और तुम कहो अच्छा छोड़ दीजिए, तो कहेंगे हम इतने भी गैर जिम्मेदार नहीं हैं कि छोड़ दें। जानते हो ना डब्बे में कितने लोग हैं, इन सब की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। हम धक्का न लगाएं, प्रयोगवश ही, सिर्फ प्रयोग करने के लिए ही हम थोड़ी देर को प्रयत्न करना छोड़ दें और डब्बा शिथिल पड़ जाए, अपनी मंजिल पर न पहुंचे, तो फिर क्या होगा? तो हम तो लगातार लगे रहेंगे और देखो तुम हमारा पसीना और देखो तुम हमारी थकान, जिंदगी भर से हम श्रम ही कर रहे हैं। इनकी नजर में कहानी पूरी है। बात समझ रहे हो? हम सब की नजर में कहानी पूरी है। हम सबको यही लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं उसी से तो हो रहा है। तो ये मत कहिए कि दुनिया भगवान चला रहा है। आपको तो यही लग रहा है ना कि आप चला रहे हैं। बात ये नहीं है कि कौन चला रहा है, बात ये है कि आपको क्या लग रहा है, आपकी मान्यता क्या है। आपकी मान्यता तो यही है कि आप चला रहे हैं। और सिद्धांत है बहुत सीधा कि जो अपने आप को कर्ता मानेगा उसे अपने कर्तृत्व के फलों का भोक्ता भी होना पड़ेगा। कर्ता भाव झूठ है, पर झूठ को भी तुम मान तो सकते हो ना। तो तुम मान लेते हो कि मैं ही तो चला रहा हूं डब्बा। तो जो ये मानेगा कि मैं डब्बा चला रहा हूं, उसकी सजा ये होगी कि अगर डब्बा धीमा पड़ गया, इंजन धीमा हो गया तो डब्बा धीमा हो गया है। अब डब्बा धीमा हो गया तो ये महाशय दोष किसी न किसी को तो देंगे, या तो अपने ऊपर लेंगे या दुनिया की शिकायत करेंगे कि ये दुनिया बड़ी बेरहम है, देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं पर डब्बा अब धीमा होता जा रहा है। असल में बुढ़ापे की बात है, जब हम जवान थे तो गति ज़्यादा होती थी, अब डब्बा धीमा इसलिए पड़ गया है क्योंकि हम बुढ़ा रहे हैं। वो ये मानेंगे ही नहीं कि बात तुम्हारी है ही नहीं, बात इंजन की है। वो सब कुछ अपने ऊपर लेंगे। ये भोक्ता भाव है। चूंकि तुमने अपने आप को कर्ता माना, इसीलिए अब जो कुछ घट रहा है तुमको वो भुगतना भी पड़ेगा। समझ रहे हो? पूछ रहे हो सही गलत कौन करता है, गॉड या मेमोरी? सही गलत जो अपने आप को कर्ता मानता है उसके लिए होता है। तुम मान रहे हो कि तुम डब्बा चला रहे हो और तुम्हारी चाहत है कि गति बढ़े डब्बे की, और गति बढ़ गई तो तुमको लगता है बहुत अच्छा हो गया, और तुम अपने आप को बहुत पुरस्कार भी दे देते हो, अपना तुम बड़ा प्रोत्साहन कर लेते हो। तुम कहते हो देखो जो हम चाहते थे वो हो गया, और जो हम चाहते थे वो क्यों हुआ? हमारे श्रम के कारण हुआ। अब ये अलग बात है कि ये मात्र संयोग है कि तुमने चाहा कि गति बढ़े और तुमने जोर लगाया और उधर इंजन ने भी जोर लगा दिया, गति बढ़ गई। तुम्हारी नजर में कुछ अच्छा हो गया। बुरा भी ऐसे ही होता है। तुम चाह रहे हो कि गति शिथिल हो जाए, अब तुम कुछ भी चाह सकते हो। तुम चाह रहे हो कि अभी गति जरा कम हो जाए, तो तुमने जोर लगाना कम किया, और संयोग की बात की उधर इंजन ने भी ब्रेक लगा दिए और गति कम हो गई। तुमने फिर अपनी पीठ थपथपाई, तुमने कहा देखा कुछ अच्छा हो गया। बुरा कब होगा? जब तुम चाह रहे हो कि अब गति कम हो जाए और गति कम हो ही नहीं रही, उधर इंजन की स्पीड और बढ़ गई, तुम कह रहे हो बड़ा बुरा हो गया, बड़ा बुरा हो गया।
अच्छा या बुरा तो तुम्हारी चाहत पे निर्भर करता है। तुम कुछ चाह लो, संयोगवश वो पूरी हो गई चाहत, तो तुम कह देते हो अच्छा हो गया। तुम कुछ चाह लो, वो पूरा नहीं हुआ, तुम कह देते हो बुरा हो गया। अस्तित्व में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, जो है सो है।